सो हाय गाइस, आदर्श है। जेईई मेंस की 4 अप्रैल की जो एनालिसिस थी हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला। काफी सारे बच्चों ने उसको देखा और उसकी जो आंसर कीज वगैरह थी उसको भी उन लोगों ने डाउनलोड किया। आज इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ इसकी जो आंसर कीज होगी उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे एप्लीकेशन जेईई 360 से, वहां से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मेरी व्हाट्सएप की भी लिंक दी है और टॉप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी लिंक दी है और जिस कॉलेज की मैंने रिव्यू पहले से कर रखी है उसकी भी लिंक दी है। तीनों को जाके आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं और आगे आप लोग कौन सी वीडियोस को देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो 5 अप्रैल का जो हम लोगों का पेपर हुआ 4 अप्रैल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री यहाँ पे हम लोगों का इजी पूछा गया था, फिजिक्स की पोर्शन भी हम लोगों की यहाँ पे इजी पूछी गई थी और मैथमेटिक्स का पोर्शन हम लोगों का मॉडरेट टू डिफिकल्ट पूछा गया था। वही अगर आप शिफ्ट 2 में देखेंगे तो सेम स्टोरी जो कि हम लोगों की जनवरी में भी चली, फिर अभी अप्रैल में भी वही चल रही है सेम टू सेम। और शिफ्ट 2 में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग की जो यहाँ पे केमिस्ट्री की पेपर थी वो इजी टू मॉडरेट थी, मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया और अगेन फिजिक्स यहाँ पे हम लोगों की काफी ज्यादा आसान और इजी पूछी गई थी। मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर किसी बच्चे ने ढंग से प्रिपरेशन किया होगा तो 20 से ज्यादा क्वेश्चंस वो डेफिनेटली शिफ्ट 1 की भी बात करूं या फिर शिफ्ट 2 की भी बात करूं 20 क्वेश्चंस या फिर 20 क्वेश्चन से ज्यादा वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर उन्होंने ढंग से तैयारी कर रखी होगी। तो बात करें अगर मैथमेटिक्स की तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों में ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स को जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो पहले अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा और 45 मिनट या 50 मिनट में मेरे क्वेश्चंस हो जाने वाले, तब तो आप लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कीजिए। वरना मैथमेटिक्स को सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी रैंक बढ़ाने के लिए यूज कीजिए। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आप लोग ज्यादा फोकस करें और वहां पे आप लोग स्कोर करने की कोशिश करें और मैथमेटिक्स से सिर्फ उतना ही स्कोर लाने की कोशिश करें जिससे आप लोगों का रैंक बेहतर हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 5 सवाल बनाएंगे और अगर आप वहीं पे अगर 10 से 15 सवाल बना देते हैं तो आपकी रैंक बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर कम मार्क्स आएंगे तो आपकी ना ही रैंक बनेगी और ना ही कट ऑफ निकलने के चांसेस आप लोग कि इसकी आंसर कीज आप लोग जो है जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ काइंड ऑफ जो हम लोगों का 4 अप्रैल को रहा था काइंड ऑफ लगभग और उतना ही रहेगा। कल जब मैंने कट ऑफ की बात की तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये परसेंटाइल पे तो नहीं है। वहां पे देखो मैंने लिख रखा है मार्क्स के बेसिस पे है और ये मार्क्स के बेसिस पे जो मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं +-5 हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूं कि 90 है कट ऑफ तो 95 हो सकता है या 85 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के लिए ही कट ऑफ मैंने बताई है जो कि 5 अप्रैल के लिए है। अगर आप शिफ्ट 1 में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर 90 के करीब अगर आपकी मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को अगर गौर से देखेंगे अगर पेपर तो 19-20 का फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। फिर भी अगर आप मुझे फोर्स करके पूछेंगे कि भैया कौन सा पेपर स्लाइटली टफ था तो स्लाइटली टफ शिफ्ट 2 का था। कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि शिफ्ट 1 का पेपर टफ था, हो सकता है कि उनको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो वहां पे ज्यादा टफ लगे होंगे, तो ज्यादा का डिफरेंस वो नहीं था। बाकी कट ऑफ एक बार आप लोग यहाँ पे चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे वीडियोस किस चीज के ऊपर हम लोग लेके आए। और अभी जो हम लोग की कॉलेज रिव्यूज की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि कौन कौन से कॉलेज की रिव्यूज करूं। और तब तक के लिए बाय बाय।